हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे सर जी के कुंडली की, यानी कि केजरीवाल जी के कुंडली की। ठीक है, क्योंकि एमसीडी चुनाव नज़दीक में है और जोर शोर से प्रचार प्रसार चल ही रहा है, तो आज हम केजरीवाल जी की कुंडली देखेंगे। आगे मनोज तिवारी जी की भी कुंडली का रिव्यू करेंगे एक बार, लेकिन अभी सबसे पहले केजरीवाल जी की कुंडली को देख लेते हैं। तो प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astro classes एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर। माय ट्विटर हैंडल इज @astro classes। और आप हमारे YouTube के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर न्यू अपडेट्स, है ना। और ब्लॉग और वेबसाइट astroclasses.com विजिट करें। तो चलिए केजरीवाल जी की कुंडली देखते हैं। ये है केजरीवाल जी की कुंडली। ठीक है, वृषभ लग्न की कुंडली है जैसा कि आपके सामने है, और तृतीयेश चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ है। बिल्कुल मार्केश ग्रह होता है ये, और मार्केश का उच्च का होना बिल्कुल ही शुभ नहीं होता। और गुरु की बात करें तो गुरु इस कुंडली में मार्केश होता है, प्रबल मार्केश होता है, लेकिन उसका प्लेसमेंट के आधार पे थोड़ा बहुत कुछ कभी कभी अच्छा फल भी देता है, लेकिन ना के बराबर। ठीक है, तो ये गुरु केंद्र में बैठा हुआ है। सारे अच्छे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि शुक्र लग्नेश है, बुध पंचमेश और द्वितीयेश है, और चतुर्थेश सूर्य स्वयं वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये संपूर्ण राजयोग की स्थिति है। और राहु और केतु अनसर्टन गेन्स, यानी कि अचानक कुछ भी दिला देना जीवन में। ठीक है, तो यही स्थिति हुई इनके साथ में, है ना। और इन्होंने दिल्ली की सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अभी की जो स्थिति है कुंडली में वो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है एमसीडी चुनाव में। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु की महादशा में 18 अप्रैल 17 तक, यानी कि आज 15 तारीख है और कल 16, परसों दिन 17, चौथे दिन 18 तारीख तक, यानी 3 दिन तक चंद्रमा है। तो चंद्रमा भी ठीक नहीं है, गुरु भी ठीक नहीं है, लेकिन चलो ये मिला जुला करके चल सकता है, क्योंकि दोनों शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि यहाँ पे नेचुरल दोनों शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और सूर्य चंद्र पर मार्कत्व का दोष भी नहीं लगता, लेकिन कुंडली के अनुसार तो लगता ही है। तो अभी जो है गुरु में मंगल जब आ रहा है, क्योंकि मंगल इनकी कुंडली का प्रबल मार्केश है। 19 तारीख को ये मंगल लग जाएगा इनके ऊपर, और इनकी कुंडली का प्रबल मार्केश ग्रह जो है वो मंगल है। सप्तम भाव का मालिक और द्वादश यानी 12वें घर का मालिक मंगल नीच का होकर कर्क राशि पर तृतीय भाव में बैठा हुआ है, जो बिल्कुल ही शुभ नहीं है और किसी भी परिस्थिति में इनको शुभ फल देने नहीं जा रहा है। तो मुझे तो लगता है, फिर भी ये मेरा अनुमान है और ज्योतिष के आधार पे है। ठीक है, और एक चीज और मैं बतला दूं कि ज्योतिष जो विषय है वो कर्मों का फल ही निर्धारण किया जाता है ज्योतिष के आधार पे। और आपके कर्म अगर बदल गए तो ज्योतिष के फलादेश भी बदल जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप यूपी इलेक्शन के को देख सकते हैं। क्योंकि ये मोदी जी की कुंडली है, आप देख रहे हैं इनके बुध जो है इनका अस्त है बिल्कुल, और बुध की अंतरदशा, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा में इन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की, रिकॉर्ड तोड़, है ना। तो ये केवल और केवल जो है धर्म का प्रताप है, धर्म का फल है, उनके धर्म कर्मों का फल है। और धर्म कर्मों के माध्यम से, क्योंकि कर्म, बहुत लोग कर्म की परिभाषा करते हैं कि नहीं अपना कमाओ अपना खाओ, तो कर्म जो है ना वो धर्म को ही कर्म कहा जाता है मूल रूप में। शास्त्रों में सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो है वो धर्म ही कहा गया है। तो धर्म अगर आपके जीवन में नहीं है तो कुंडली के योग भी आपको अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। और अगर कुंडली में अच्छे योग नहीं है, फिर भी अगर आपने धर्म का सहारा लिया तो निश्चित रूप से आपके लाइफ में शुभ फल की प्राप्ति संभव है।
और ये बात मोदी जी की कुंडली ने यूपी चुनाव में प्रमाणित भी कर दिया है। तो अभी हमारे केजरीवाल जी की स्थिति जो आप देख रहे हैं वो ये है कि मंगल अंतर्दशा में आ रहा है। ज्योतिष प्रमाण के अनुसार तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही इनको कोई सीट नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, जैसे गुरु की महादशा में सत्ता प्राप्त कर लिया था इन्होंने, तो गुरु के वजह से हो सकता है कुछ सीटें प्राप्त हो जाए, लेकिन मंगल के वजह से तो बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, तो ये है केजरीवाल जी की स्थिति, और मोदी जी की स्थिति तो आपने देख ही ली। तो ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। धर्म कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में, इसलिए हम सभी को धर्म कर्मों का सहारा लेना ही चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।